वैसे तो ठगी को लेकर अलग अलग खबरें हम लगातार पढ़ते हैं, मगर इन दिनों राजसमंद में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जिसमें कि महंगी गिर गाय सस्ती रेट में बेचने का झांसा देकर एक ठगी की गई है। ठग पीड़ित से लगभग 27,500 रुपये की राशि भी अपने खाते में जमा करवा लेते हैं। उसके बाद ये अंदेशा होता है कि हो सकता है ये ठगी हो रही हो, और फिर मामला सामने निकल कर आता है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें ठग कितने शातिर है यह आप इस बात से समझ सकते हैं कि न केवल यह विश्वास दिलाया जाता है कि हम सस्ती गाय क्यों दे रहे हैं, जो गाय 50, 60, 70 हज़ार में मिलती है वो 25,000 में क्यों दे पा रहे हैं। गायों के फ़ोटो दिखाए जाते हैं, अपनी आईडी साझा की जाती है, किस प्रकार से गाय वहाँ से रवाना हो रही है उसको लेकर डॉक्यूमेंट समझाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। उसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा, और फिर आगे की ठगी किस तरह से की जाती है। ये जो पूरा मामला है ये राजसमंद के नांदोड़ा निवासी भंवर सिंह जी के साथ हुआ है, जिनको गाय खरीदनी थी। वो इधर उधर चर्चाएं करते हैं, इस तरह से एक सोशल मीडिया की आईडी के संपर्क में आते हैं जो कि सस्ती गाय देने का दावा करती है, और इनसे कहा जाता है कि हम एक गौशाला चलाते हैं जिसका उद्देश्य ही ये है कि आप जैसे लोगों को ये गाय सस्ती कीमत में दी जाए ताकि आप डेयरी या अपना दूध का व्यवसाय शुरू कर सकें। आप लोगों को मजबूत बनाने के लिए हम ये पूरा का पूरा कार्यक्रम का संचालन करते हैं, गौशाला का संचालन करते हैं। भंवर सिंह जी इस बात पर विश्वास कर लेते हैं। फिर उन्हें दिखाए जाते हैं गाय के फ़ोटो, वीडियो। काफ़ी सारी गायें उन्हें दिखाई जाती है, 2 गायों को पसंद करते हैं। कीमत तय होती है 50,000 रुपये। उन्हें कहा जाता है कि 10,000 रुपये आप एडवांस के तौर पर जमा करवा दीजिए। भंवर सिंह जी वो राशि कल जमा करवा देते हैं। आज गाय की डिलीवरी देनी थी कि आपके दोनों गाय आपके घर पे पहुंच जाएगी। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो बताऊंगा, मगर सबसे पहले देखिए कि वो जो शातिर लोग हैं जिन्होंने गायों के फ़ोटो भी दिखाए, भंवर सिंह जी को जब विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी खुद की आईडी प्रूफ भी भेज दिए कि देखो ये आईडी प्रूफ मेरे हैं, मैं कोई धोखाधड़ी तो कर नहीं रहा हूँ, मैं कोई छिपके तो बात कर नहीं रहा हूँ, सब कुछ है जो आपके सामने है। मगर उसके बाद जब गाय रवाना कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कागज़ के वीडियो दिखाए कि देखिए कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। देखिए आप वो वीडियो क्या कुछ कहते दिखाई दिए। वो भाई साहब ये अपना परमिशन बन गया है और अभी शाम को इधर से लोड कराऊंगा, ठीक है ना। परमिशन बनवा लिया है मैंने कंप्लीट, देख लो कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन कंप्लीट है, रास्ते का कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी टेंशन आता है तो आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। और रास्ते में क्या है कि अपना जीपीएस सेट हुआ है जो लोकेशन के लिए, तो कभी कभार दिक्कत आ जाता है तो जीपीएस का मैनेज कर लेना आप, ठीक है साहब। तो देखा आपने कितने शातिर तरीके से वो इस पूरे प्रकरण में भंवर सिंह जी को अपने झांसे में फंसाते दिखाई दिए, पूरी तरह से उनको विश्वास में लेते नजर आए। और यहाँ से अगले खेल शुरू होता है। पहले वो 10,000 एडवांस के तौर पर ले चुके होते हैं, फिर कहते हैं कि अब हमने गाय रवाना कर दी है। फिर बताते हैं कि रास्ते में आ चुकी है मगर कुछ समस्या हो रही है जीपीएस से संबंधित, तो आप एक काम करिए 17,500 हमारे खाते में और जमा करवा दीजिए। जैसे ही ये राशि आप हमारे खाते में जमा करवाएंगे, गाय 2 घंटे के भीतर भीतर आपके घर पहुंच जाएगी। भंवर सिंह जी इधर उधर से पैसे जुटाकर एक 10,000, एक 7,500 रुपये जमा करवाते हैं। मगर यहाँ से फिर वो ठग नया दाव खेलते हैं। वो ये कहते हैं कि राशि 2 टुकड़ों में जमा नहीं करवानी थी, आपको पूरे 17,500 एक साथ जमा कराने होंगे। तो भंवर सिंह जी कहते हैं एक काम करो, चलो मेरे 17,500 मेरे को वापस दे दो, मैं एक बार में जमा करवा देता हूँ। वो कहते हैं ऐसा होता नहीं है, पहले आप एक बार 17,500 जमा करवा दीजिए, उसके 5-7-10 सेकंड में ये आपकी राशि वापस ऑटोमेटिक ही आपके खाते में आ जाएगी, पहले वाली। उसके बाद भंवर सिंह जी एक ई मित्र पर जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वहाँ से 17,500 उनको एक मुश्त भेज सके ठगों को। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो फिर जो बातचीत होती है, जो पूरा मामला समझा जाता है, उससे ये शक होता है कि हो सकता है उनके साथ कोई ठगी हो रही हो। फिर वो उन लोगों से बार बार बात करते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि हाँ ये मेरे साथ ठगी हो रही है, मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जब तक उनको ये जानकारी होती है, उनसे तकरीबन 27,500 रुपये वो ठग लूट चुके होते हैं। जब मैं उनसे मिला आज दोपहर में, तब तक भी वो ठग उनसे फ़ोन पे बातें कर रहा था। हालांकि अब साइबर पुलिस तक ये मामला पहुंचा है, वो इस पूरे प्रकरण को लेकर लगातार नज़रें बनाए हुए हैं। इस मामले में एक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर एक जो शिकायत दर्ज होती है वो भी वो करवा चुके हैं। और मगर मैं भंवर सिंह जी का भी इस वीडियो से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी बाकायदा आगे होकर हमारा पूरा ये साथ दिया कि ये घटना मेरे साथ तो हुई, किसी और के साथ ना हो। तो उनका भी यही कहना था कि इस प्रकार से अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो आप जल्द से जल्द इसकी शिकायत नज़दीकी पुलिस थाने में, नज़दीकी साइबर थाने में या फिर साइबर में ऑनलाइन दर्ज करवाइए,
क्योंकि जो पूरा घटनाक्रम अब सामने निकल कर आया है, ये इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का झांसा राजसमंद में या आसपास के क्षेत्रों में किसी और को ना मिले, ये बहुत ज़रूरी है।